जय हिंद दोस्तों। अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीडीटी, जीआईसी, डीएसएसबी लेक्चरर या कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या किसी भी डिग्री कॉलेज की परीक्षा हो, अगर आप हिंदी साहित्य से दे रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर शिक्षा की चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग 10,000 पीवाईक्यू करेंगे, टारगेट है हिंदी साहित्य से। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतीय द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, इसमें प्रयोगवाद पढ़ रहे हैं। अगर हम प्रयोगवाद की बात करें, ये प्रयोगवाद का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पर लेक्चर में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 50 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रयोगवाद की अब तक मैंने 2 क्लास से बढ़िया 100 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। आज भी क्लास में आज मेरे पास भी 50 प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। एक तरीके से ये पीवाईक्यू आपको ये बताते हैं कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्न पूछने का स्तर क्या होता है। और अगर आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो एक आइडिया लग जाता है आपको कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो हमें कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रखना है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराऊंगा, लगभग 10,000 1800 क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवित्रियों भी संकलित थी। 3 कवित्रियों में भी सम्मिलित थी, तो कौन थी? शकुंतला कुमार माथुर, कृति चौधरी और सुमन रजे। ये 3 कवित्री थी जो तार सप्तकों में क्या थी? सम्मिलित थी। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। शकुंतला माथुर, कृति चौधरी और सुमन रजे, ये 3 कवित्री थी जो तार सप्तक में क्या थी? सम्मिलित थी। क्या थी? सम्मिलित थी। ने प्रयोगवाद का सर्वाधिक प्रभावित किया है। किसने प्रयोगवाद को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? तो अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज़्यादा क्या किया है? प्रभावित किया है। फांतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं? अगर हम फांतासी की बात करते हैं, इसके संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो फांतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है, गलत। ऐसा क्या है? सही नहीं है। ये शब्द क्या है? गलत है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? अगर हम बात करें मुक्तिबोध की, तो मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो भारत इतिहास और संस्कृति। जो भारत और इतिहास, ठीक है, भारत इतिहास और संस्कृति है, इसको क्या किया था? प्रतिबंधित किया गया था। क्या किया गया था? प्रतिबंधित किया गया था। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश शासन द्वारा, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया था। प्रेमवाद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित? अगर हम प्रेमवाद की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आसाध्य वीणा किससे संबंधित है? आसाध्य वीणा, जो किसकी रचना है? आज्ञे की रचना है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है, या कथन किस वाद से संबंधित है? तो ये प्रयोगवाद से संबंधित है। किससे? प्रयोगवाद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है, ठीक है। या कथन किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से क्या है? ये संबंधित है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? ठीक है, कह रहा है सही नाम क्या है? तो तार सप्तक सही नाम है। क्या है? तार सप्तक क्या है? सही नाम है, ठीक है। क्या नाम है? तार सप्तक, ठीक है। पहला तार सप्तक नहीं था, पहला जो था उसको केवल नाम था तार सप्तक, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आया। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किस रूढ़ियों की प्रतिक्रियाओं में हुआ है? ठीक है, तो प्रगतिवाद, ठीक है। किसमें? प्रगतिवाद। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवादी रूढ़ियों की प्रतिक्रियाओं में हुआ है, ठीक है, याद रखना। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? अगर हम बात करें भवानी प्रसाद मिश्र की, तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं थी वो दूसरे सप्तक में क्या थी? संकलित थी। किसमें संकलित है?
दूसरे तार सप्तक में। याद रखना, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरे सप्तक में क्या है, संकलित है। कौन सी कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं? अगर हम बात करें कौन सी कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, तो बुनी हुई रस्सी। जो बुनी हुई रस्सी है ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, ये गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन किया गया है? अगर हम बात करें धर्मवीर भारती की जो काव्य कृति है कनुप्रिया में, ठीक है, इसमें जो वर्णन किया गया है वो राधा के नवीन रूप का वर्णन देखने को मिलता है, यानी किया गया है राधा के नवीन रूप का। किसमें? धर्मवीर भारती की जो काव्य कृति कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन किया गया है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये जो कथन है किसका है? ठीक है, ये जो कथन है अज्ञे का है। किसका है? कथन है अज्ञे का, कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ठीक है, जो पंक्तियां हैं या कथन है, जो भी समझो आप, ये अज्ञे की है। कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दो वर्तमान समाज में, मैं चल नहीं सकता पूंजी से जड़ा हुआ, हृदय बदल नहीं सकता। ये जो पंक्तियां हैं इनमें से किसकी हैं? तो ये जैसे भाषा आपको दिख रही होगी, ये भाषा मुक्तिबोध की है। किसकी है? भाषा क्या है? मुक्तिबोध की। ठीक, तो ये पंक्तियां किसकी होगी? मुक्तिबोध की होगी, अंधेरे से ली गई है। ठीक है, क्या कहता है? कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दो वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां मुक्तिबोध की हैं और अंधेरे से ली गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद, हीरानंद व शयन अज्ञे का नहीं है? देखो, हरी घास छड़ पर भी है, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, ये काव्य संग्रह मुक्तिबोध का है। किसका है? मुक्तिबोध का है। ठीक है, ये इनका नहीं है, ये मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा? अगर हम कुंवर नारायण की बात करें, हाशिए का गवाह। ठीक है, ये हम एक तरीका है, तो कुंवर नारायण का क्या है? काव्य संग्रह हाशिए का गवाह। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं? अगर हम धर्मवीर भारती की बात करते हैं, कौन सी रचना नहीं है? तो हरी घास छड़ भर। ठीक है, ये अज्ञे की। किसकी है? अज्ञे की है। किसकी है? अज्ञे की। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा तार सप्तक में कौन सी कवित्री सम्मिलित थी? यहाँ पर दूसरी कवित्री की बात करते हैं। ठीक है, तो शकुंतला माथुर। कौन? शकुंतला माथुर। ठीक है, ये दूसरे में क्या थी? सम्मिलित थी। किसमें थी? सम्मिलित थी दूसरे में। किसमें? दूसरे में ये क्या थी? सम्मिलित थी। ठीक है, अगर हम बात करें कृति चौधरी की, तो इनका जो सम्मिलित थी वो तीसरे में थी। किसमें थी? तीसरे में थी। और सुमन रजा क्या थी? चौथे में थी। और ये किसमें थी? ये दूसरे में थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 कवित्री थी जो तार सप्तक में क्या थी? सम्मिलित थी। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। अगर हम बात करें रघुवीर सहाय की, ठीक है, तो रघुवीर सहाय, ठीक है, रघुवीर सहाय अगर हम बात करें आत्महत्या के विरुद्ध, अगर इसके प्रकाशन की बात करते हैं आत्महत्या के विरुद्ध, तो ये 1967 में आया था। अगर हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका प्रकाशन हुआ था 1975 में। फिर कह रहा लोग भूल गए, अगर हम लोग भूल गए की बात करें तो ये 1982 में आया था। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, इसका प्रकाशन 1989 में हुआ। तो पहला ही हमें एक तरीके से दिख रहा है कि इसका प्रकाशन वर्ष एकदम सही अनुक्रम में लगा हुआ है। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? ठीक है, तो अगर हम बात करें किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है, तो प्रयोगवाद। किसकी है? प्रयोगवाद। ठीक है, किसकी है? प्रयोगवाद। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? ठीक है, ठीक है, प्रयोगवाद कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? प्रयोगवादी कवियों की बात कर रहा है तो तार सप्तक में। किसमें? तार सप्तक में, यानी कि
पहला जो तार सप्तक आया था, कभी कभी याद रखना इसको 1943 की बात करता है, ठीक है। यहीं पर क्या हुआ था, पहले का प्रकाशन हुआ था। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा, ठीक है, सुन्नता पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये जो पंक्तियां हैं ये इसके रचनाकार कौन है, तो रघुवीर सहाय की ये पंक्तियां किसकी हैं, रघुवीर सहाय की क्या है पंक्तियां हैं। क्या कहती है पंक्तियां, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये रघुवीर सहाय की क्या है पंक्तियां हैं। रूपवंतरा, ठीक है, रूपनवारा, रूपनावारा किसकी रचना है, ठीक है, तो ये अज्ञे की रचना है, किसकी है, अज्ञे की रचना है, किसकी है, अज्ञे की क्या है ये रचना है। निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं। अगर हम गिरजा कुमार माथुर की बात करते हैं, देखो इसमें आ रहा चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा ये गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, मुक्तिबोध की है, किसकी है, मुक्तिबोध की है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें नरेश मेहता की, तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, ठीक है, वो किस रचना पर मिला था, तो संपूर्ण रचना कर्म, संपूर्ण रचना कर्म पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और मिला कब था, 1962 में, 1962 में मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञा का नहीं। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह है जो अज्ञे का नहीं है, हरी घास छड़ पर है, ठीक है, अरि ओ करुणा भ्रमय ये भी है, सीढ़ियों पर धूप, ठीक है, सीढ़ियों पर धूप, ये अज्ञे का क्या है काव्य संग्रह नहीं है, ठीक है। ये किसका है, रघुवीर सहाय का है, किसका है, रघुवीर सहाय का है, किसका है, रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह। नेकनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन है, ठीक है। अगर हम नेकनवाद की वजह से ना से बात करें, किससे, ना से, तो नीलन विलोचन शर्मा आ जाते हैं, ठीक है, का से केसरी कुमार आ जाते हैं, और फिर ना से तो नरेश आ जाते हैं, ठीक है। तो विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, तो इसका क्या फुल फॉर्म, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म इन्हीं तीन नामों पे पड़ा हुआ है। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं कर, तार सप्तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तार सप्तक, ठीक है, तो पहले तार सप्तक में मुक्तिबोध थे, ये तार सप्तक यानी पहला तार सप्तक है, और पहले तार सप्तक में मुक्तिबोध थे, लेकिन जो रघुवीर सहाय थे वो पहले तार सप्तक में नहीं थे, ठीक है, रघुवीर साहब पहले तार सप्तक में नहीं थे, ये दूसरे तार सप्तक में जिसका प्रकाशन 1951 में होता है। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है, तो अगर हम लंबी कविता की बात करते हैं तो अंधेरे में, ठीक है, लंबी कविता अंधेरे में एक तरीके से कह सकते हैं लंबी कविता है जो मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। इनकी एक रचना ब्रह्म राक्षस है, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, मुक्तिबोध की क्या है कुछ रचनाएं हैं। आसाद विड़ा अज्ञे की है, राम की शक्ति पूजा निराला की है। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं। अगर हम बात करें पौराणिक कथा पर आधारित नहीं, तो अमन का राग, ये जो ऑप्शन नंबर डी है अमन का राग, ये पौराणिक कथा पर क्या है आधारित नहीं है। किस पे, पौराणिक कथा पर क्या है ये आधारित नहीं है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, कह रहा है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, तो अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में क्या है नहीं है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की अंधेरे कविता में नहीं है। टाल स्टाय और साइकिल किस की काव्य कृति है, तो ये है केदारनाथ सिंह की, किसकी है, केदारनाथ सिंह की है। आत्मजयी के लेखक कौन है, ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा प्रयोगवाद में पूछी जाती है, तो ये रचना है कुंवर नारायण की, किसकी है, कुंवर नारायण की रचना है, किसकी है, ये
कुंवर नारायण की क्या है रचना है, ठीक है, आत्मजयी। इनमें से कौन नेकनवादी रचनाकार नहीं है? नेकनवादी ये भी हैं, ठीक है, केसरी कुमार भी है, नरेश में है, केदारनाथ सिंह, ठीक है। केदारनाथ सिंह क्या कह सकते हो, नेकनवादी रचनाकार नहीं है, नेकनवादी रचनाकार नहीं है केदारनाथ सिंह। और जो नेकनवादी कवि थे वो तीनों कहाँ से थे? तीनों बिहार से थे, ठीक है, तीनों कहाँ से थे? तीनों बिहार से थे। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन है? देखो जन्मदात्री बोले तो इसका मतलब होता है प्रयोगवाद का जन्म कहाँ से हुआ था, तो तार सप्तक से हुआ था। तो पत्रिका हम तरीके से कह सकते कौन है? तार सप्तक, जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वदयाल सक्सेना की नहीं है? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो सर्वदयाल सक्सेना की नहीं है, ठीक है, काठ की घंटियां हैं, ठीक है, और आत्मा के विरुद्ध, आत्मा के जो विरुद्ध है ये रचना इनकी क्या बोलते हैं, सर्वदयाल सक्सेना की नहीं है, ये रचना है, ठीक है, ये इनकी रचना क्या है? नहीं है, बाकी रचना इनकी है। और ये है किसकी? ये है रघुवीर सहाय की रचना। किसकी है? रघुवीर सहाय की रचना है। साखी किसका संकलन? अगर हम बात करें साखी तो ये विजय देव नारायण शाही का संकलन है। किसका? विजय देव नारायण शाही का क्या है? संकलन है, ठीक है, क्या? साखी। आत्मजयी किसकी रचना? अगर हम बात करें आत्मजयी की तो कुंवर नारायण की रचना है। किसकी है? कुंवर नारायण। देख सकते हो कितनी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये रचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। आत्मजयी। तोड़ना तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्तियां हैं? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? मुक्तिबोध की पंक्तियां। किसकी है? मुक्तिबोध की क्या है? पंक्तियां है। इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? ठीक है, कुंवर नारायण की है, ठीक है, कौन सी रचना है जो कुंवर नारायण की है? तो वाजस्रव के बहाने, वाजस्रव के बहाने जो है ये रचना कुंवर नारायण की है। किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर की सिंह की है? अगर हम बात करें शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है, तो जो शमशेर बहादुर की जो रचना है, ठीक है, एक पीली शाम, एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की क्या है? रचना है। अगर हम पीली रात की बात करते हैं, ये उपन्यास है। किसका? प्रभा खेतान का है। किसका? प्रभा खेतान का क्या है? उपन्यास है, ठीक है। और एक पीली शाम क्या है? ये क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? ठीक है, तो कौन सा काव्य संग्रह है जो शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ कविताएं हैं। आज अभी आंख से, ठीक है, ये काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का क्या है? नहीं है। ये शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं, कविता की ये जो पंक्तियां हैं कुंवर नारायण द्वारा किस रचना से ली गई हैं? ठीक है, तो रचना है आत्मजयी। ठीक है, आत्मजयी। क्या पंक्तियां हैं? कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? अगर हम ठंडा लोहा की बात करते हैं, ये रचना है धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। क्या है? धर्मवीर भारती की क्या है? रचना है। और ये काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1952 था। 1952 था, ठीक है। अंधा युग, कनुप्रिया, ठीक है, और उपन्यास गुनाहों का देवता। अज्ञे की आसाद वीणा किस प्रकार की कायाकृति? अगर हम बात करें अज्ञे की आसाद वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? आसाद्य वीणा तो प्रारंभ काव्य या लंबी कविता, प्रारंभ और काव्य या लंबी कविता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आसाद वीणा प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ
काव्य या लंबी कविता हम कह सकते हैं। लंबी कविता है ही ये, बहुत ज़्यादा बड़ी है। अज्ञे का पूरा नाम बच्चे बच्चे को पता होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा तार सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो दूसरे की बात करते हैं, याद दिमाग में आना चाहिए मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो है वो दूसरे में सम्मिलित नहीं थे, ठीक है, और ये पहले में सम्मिलित थे, ठीक है, ये पहले में सम्मिलित थे, दूसरे में तार सप्तक में इनका स्थान नहीं था, ठीक है। 7 कवि थे लेकिन मुक्तिबोध दूसरे में नहीं थे। अज्ञे की रचना है, अगर हम अज्ञे की बात करते तो हरी घास छड़ भर, हरी घास छड़ भर, ये अज्ञे की रचना है। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? तो सर्वदयाल सक्सेना। कौन है? सर्वदयाल सक्सेना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।